दोस्तों, मैं अंकित और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायक सचिन पायलट ने कहा है कि जीवन रक्षक उपाय नहीं मुहैया करा पाने पर भावी पीढ़ियां नहीं करेगी हमें माफ। पायलट ने कहा है कि इस समय जब देश में रोजाना 3 लाख से अधिक कोविड पॉजिटिव के केस सामने आ रहे हैं तो सभी को प्रमुख रूप से जीवन बचाने पर ही ध्यान देना होगा। पायलट ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के समय में वैक्सीन, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के प्रबंधन को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस समय जब देश में रोजाना 3 लाख से अधिक कोविड पॉजिटिव के केस सामने आ रहे हैं तो सभी को प्रमुख रूप से जीवन बचाने पर ही ध्यान देना होगा। राजनीति और चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन समय पर जनता को वैक्सीन नहीं लगी और सभी जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसे जीवन रक्षक दवा नहीं मिली तो भविष्य की पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। पायलट ने वैक्सीन की एक डोज की 4 दरों के निर्धारण पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि जिस वैक्सीन को भारत सरकार 2 निर्माताओं में से 157 रुपए की दर से खरीद रही है, उसी वैक्सीन को 6 करोड़ डोज पीएम के केयर फंड के माध्यम से एक निर्माता में 210 रुपए और दूसरे निर्माता में 1 करोड़ डोज 310 रुपए प्रति वैक्सीन खरीद गई है। पायलट ने कहा है कि एक ही वैक्सीन के 3 दाम तय करके भारत सरकार ने भविष्य के लिए जनता को भारी कठिनाई में डाल दिया है। ये बहुत ही विचित्र निर्णय है कि एक ही वैक्सीन भारत सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकार को 400 रुपए में और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में सप्लाई की जाएगी। वन नेशन वन वैक्सीन वन रेट आज की सबसे बड़ी जरूरत है, जिससे वैक्सीन की जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण हो सके। उन्होंने कहा कि सभी दलों की राज्य सरकारें अपने संसाधनों के साथ कोविड के संकट से जूझ रही है। ऐसे में वैक्सीन का खर्च केंद्र सरकार को ही वहन करना चाहिए। वैक्सीन की 6 करोड़ डोज के निर्यात पर प्रश्न उठाते हुए पायलट ने कहा है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है कि भारतीय वैक्सीन निर्माताओं को विदेशी सरकार ने भारत सरकार से पहले ही आपूर्ति का आदेश दे दी थी। पायलट ने ऑक्सीजन के विफल प्रबंधन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि भारत के विश्व के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं में शामिल होने के बावजूद सरकार अपने मजबूर मरीजों को समय पर ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो कोविड के 1 साल में भारत सरकार ने 9,300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के निर्यात की इजाज़त दी थी और दूसरी तरफ इसी 1 साल में ऑक्सीजन की सुगम और समय पर हर अस्पताल में आपूर्ति के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की। उन्होंने सुझाव दिया है कि ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए आवश्यकता हो तो हवाई मार्ग का उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन पायलट ने कहा कि पिछले 6 महीने में 11 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का निर्यात करने की इजाज़त देना आज देश के गंभीर मरीजों के लिए भारी पड़ रहा है। अस्पताल में रेमडेसिविर नहीं है और इसकी कालाबाजारी होने लगी है। इतना ही नहीं, नकली रेमडेसिविर के स्टॉक पकड़ में आ रहे हैं। पायलट ने अपील की है कि भारत सरकारों को पारदर्शी तरीके से सभी राज्य सरकारों के साथ बात करके जनता के कष्ट को दूर करने में कदम उठाने होंगे। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल पर।